दोस्तों, होली से जुड़ी होलिका और भक्त प्रहलाद की पौराणिक कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि होली से कामदेव और भगवान शिव की कथा भी एक जुड़ी हुई है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई, तो उसके बाद भगवान शिव गंगा और तमसा नदी के संगम किनारे गहन तपस्या में लीन हो गए। इस दौरान दो घटनाएं घटती है। पहली तो ये कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगता है, तो ब्रह्मा जी ये कहते हुए मना कर देते हैं कि ये संभव नहीं है और इसलिए कुछ और मांगो। तब वह ये वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई है और शिव जी तपस्या में लीन है, जो हजारों वर्षों तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा, तो मेरा वध कौन करेगा? ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोकों पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना ये हुई, इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती है। जब ये बात देवताओं को पता चलती है, तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव जी की तपस्या भंग करे। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं, लेकिन माता इसके लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव और देवी रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। तपस्या में लीन महादेव के सामने फागुन के महीने में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं, लेकिन जब इससे महादेव प्रभावित नहीं होते, तो कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को भगवान शिव पर छोड़ते हैं। इस क्रम में एक बाण उनके हृदय पर जा लगता है, जिसके चलते शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। ये देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी और देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती है और कहती है, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं, मुझ पर दया करो भगवान, मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। जब भगवान शिव को ये ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव काम कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संभ्रासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश प्रसन्न हो गए और सभी के मनाने पर देवी पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ये सुनकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियाँ मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका का दहन होली के दिन किया जाता है और दूसरे दिन धुलंडी पर रंग खेला जाता है। धुलंडी पर रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर की जाती है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का एक खास रंग होता है और उस रंग की वस्तुएं उनको समर्पित करने से शुभता मिलती है, उनकी कृपा मिलती है, जीवन में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और धन धान्य से घर भरे हुए होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।